everyone, myself Neha Nagpal. I am a TGT Social Science in CBPS. Today we'll discuss about an interesting fact of our Indian Constitution. इससे पहले बच्चों को कई बार बहुत ज़्यादा डेट्स में confusion होता है. So we'll discuss about the date first. As we all know that 15 August 1947, our India got freedom. So we celebrate this day as Independence Day. And on 26 November 1949, Constitution was adopted. So we celebrate this day as Constitution Day. Now another important date is 26 January 1950. Constitution was enacted on this day. So we celebrate this day as Republic Day. Now the question is here, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बनकर रेडी हो गया था तो उसको इनेक्ट 26 जनवरी को क्यों किया गया? वर वी वेटिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डे? नो. इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग लॉजिक है. चलिए समझते हैं उस लॉजिक को. उससे पहले हमें समझना होगा रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपब्लिक डे, और इसके लिए हमें जाना होगा 1929 में. दिस इज द इमेज ऑफ लाहौर सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1929. दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर सेशन में, राइट. और इसी दिन ही लाहौर सेशन दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू को INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है. इसी सेशन में इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा था, राइट. और दो चीज़ों के लिए वोटिंग चल रही थी. वो दो चीज़ें कौन कौन सी थी? नंबर 1, whether India should adopt dominant status. What is the meaning of dominant status? Means इंडिया को कुछ चीज़ों में फ्रीडम मिल जाएगी, इंडिया कुछ चीज़ों में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट फिर भी इंडिया ब्रिटिशर की कॉलोनी रहेगा, ठीक है. और इसके फेवर में बहुत सारे लीडर्स थे, जस्ट लाइक मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड CR दास, राइट. दीज आर द उस टाइम के ओल्ड लीडर्स थे, राइट. और दूसरी तरफ वोटिंग थी पूर्ण स्वराज के लिए. इसके फेवर में हमारे यंग लीडर्स थे, उस टाइम के यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक. दे वर डिमांडिंग फॉर पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस. उनका कहना था इंडिया हमारा है, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. और अगर इंडिया अब डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट कर लेता है तो नेक्स्ट 50-60 ईयर तक भी इंडिया में फुल इंडिपेंडेंस लाना पॉसिबल नहीं होगा. इसी सेशन में वोटिंग होती है और पूर्ण स्वराज को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं. ज़्यादातर लीडर्स पूर्ण स्वराज के फेवर में थे. इसी सेशन में जो यंग लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, वो अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर मीन्स वी वर इन 1929, वी वर टॉकिंग अबाउट 1929. नेक्स्ट ईयर मीन्स 1930 का जो लास्ट संडे होगा मीन्स 26 जनवरी को हम फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. सेलिब्रेट फुल इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी. ये 1930 की बात हो गई. नाउ लेट्स मूव टू 1949. 26 नवंबर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज्ड. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहीं प्रेजेंट थे. उन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 डे जो हमारी हिस्टोरिकल डेट थी उसको रिमेंबर करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को इनेक्ट करेंगे. मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तो 26 नवंबर को रेडी हो गया था, पर इनेक्ट कब होगा? 26 जनवरी 1950 को, राइट. क्योंकि हमारे जो यंग लीडर्स थे उन्होंने बोला था 26 जनवरी को हम फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट इन रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी. थैंक यू.